Hello dear student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to explain you class 8 English chapter number 7. This chapter name is On Top of the World. प्यारे बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स दुनिया की ऊंचाई पर। तो इस चैप्टर को आज हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची पहाड़ी है। सर एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे वेयर द फर्स्ट टू रीच द समिट ऑफ द माउंट एवरेस्ट इन 1953। 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे दुनिया की सबसे ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। Many mountaineering had made unsuccessful attempt to scale this mountain before। बहुत से माउंटेनियर में पर्वतारोहियों ने इसके पहले भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का असफल प्रयास किया। एरिक वेनमेयर सक्सेसफुली ओवरकम दिस हैंडीकैप ऑफ बीइंग ब्लाइंड टू स्केल द माउंटेन पीक इन 2001। A 16-year-old student from Nepal, Thamba Lahiri, steps on the highest mountain peaks in the world to become the youngest mountaineer until then to do so। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ से। एरिक वेनमेयर सक्सेसफुली ओवरकम। एरिक वेनमेयर ऐसे व्यक्ति थे, हैंडीकैप और अंधे व्यक्ति थे जिन्होंने माउंटेन पीक पर चढ़ाई किया, ठीक। और 2001 में एक 16 वर्ष के स्टूडेंट, नेपाल का 16 वर्ष का स्टूडेंट थम्बा लहरी ने, हेरी इसको कहेंगे, टी जो है साइलेंट है, थम्बा हेरी ने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का कारनामा किया, ठीक। हिज रिकॉर्ड वाज ब्रोकन बाय एन अमेरिकन टीनेजर जॉर्डन रोमेरो इन 2010। लेकिन उनका रिकॉर्ड अमेरिका के ही टीनेजर का मतलब होता है किशोरावस्था, किशोर, अमेरिका के ही किशोर ने, जिसका नाम जॉर्डन रोमेरो था, उसने 2010 में थम्बा हैरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जेमलिंग नॉर्गे क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट इन 2003 टू मार्क द 15th एनिवर्सरी ऑफ द असेंट बाय हिज फादर तेंजिंग एंड एडमंड हिलेरी। देखिए, और 2003 की बात है, अपने ही पिता के 50वें एनिवर्सरी मीन्स अपने पिता के 50वें चढ़ाई वाले एनिवर्सरी के दिन ही उनके बेटे, जिसका नाम था जेमलिन नॉर्गे, उसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था और सफलतापूर्वक उसने चढ़ाई भी कर ली। बात समझ में आई? इसका फिर से मैं आपको समझा दूं। जो सबसे पहले तेंजिंग और सर एडमंड हिलेरी जो माउंटेन पर चढ़े थे, उसी चढ़ाई के 50वें एनिवर्सरी पर उनके बेटे जेमलिन नॉर्गे ने भी चढ़ाई किया 2003 में और सफलतापूर्वक पहुंच भी गए, ठीक। तो चलिए, ये तो रहा इंट्रोडक्टरी इस प्लेस। आगे बढ़ते हैं, अब लाइन बाय लाइन देखते हैं। What is the common among river rafting, mountaineering, trekking and paragliding? इनमें क्या कॉमन है? राफ्टिंग में रिवर में, नदी में जो हम नदियों में बोट के द्वारा रेसिंग होती है उसको रिवर राफ्टिंग कहते हैं। माउंटेनियरिंग तो आप समझ रहे हैं, पर्वत की चढ़ाई। एंड ट्रैकिंग का मतलब भी होता है आइस पे ही रेसिंग करना। पैराग्लाइडिंग का मतलब होता है पैराशूट के द्वारा, ठीक। तो इनमें क्या कॉमन है? ऑल ऑफ देम आर फिजिकली डॉन्टिंग एक्टिविटी। तो सभी के सभी जो है फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से बहुत ही हिम्मत वाले काम हैं। डॉन्टिंग मतलब खतरनाक काम, कठिन काम होते हैं। दैट ऑफर अनयूजुअल एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, जो कि बहुत ही असामान्य एक्साइटमेंट देते हैं। इनका अनुभव काफ़ी एक्साइटेड होता है। दे आर ऑल एडवेंचरस स्पोर्ट, सारे के सारे जो है बड़े हिम्मत वाले एक्सपोर्ट हैं। माउंटेनियरिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एडवेंचर स्पोर्ट। माउंटेनियरिंग में पर्वतों पर चढ़ने वाला जो एक्सपोर्ट है काफ़ी
एडवेंचरस काम है, मीन्स हिम्मत वाला, एक कठिनाई भरा स्पोर्ट होता है। इट इज़ द स्पोर्ट ऑफ क्लाइंबिंग माउंटेन, माउंटेन पर चढ़ने का एक स्पोर्ट है। ओनली ब्रेव हार्ट विल थिंक्स ऑफ गोइंग टू अननोन टेरिटोरीज, केवल बहादुर व्यक्ति ही, हिम्मत हृदय वाला व्यक्ति ही किसी अननोन अनजाने टेरिटोरी मतलब स्थान पर चढ़ाई कर सकता है। एंड कॉन्करिंग माउंटेन्स, और विजेता बन सकता है। एंड देयर इज नो डर्थ ऑफ माउंटेनिंग इन द वर्ल्ड, डर्थ का मतलब होता है सुनसान इलाका। देयर इज नो डर्थ ऑफ माउंटेनिंग इन द वर्ल्ड, इसका मतलब यहाँ पर बच्चों अकाल से है, लेकिन फिर भी दुनिया में माउंटेनिंग मतलब माउंटेन पर चढ़ने वालों की अकाल नहीं है, कमी नहीं है। ठीक, दे क्लाइम्ड स्मॉल एंड बिग माउंटेन एज अ स्पोर्टिंग एक्टिविटी, लोग बड़े छोटे पैमाने पर माउंटेन पर चढ़ा करते हैं, इनकी एक्टिविटी लगातार जारी रहती है। हाउएवर क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज द अल्टीमेट ड्रीम ऑफ एनी माउंटेनियरिंग, जबकि माउंटेन पर चढ़ना, ठीक, माउंटेन पर चढ़ना दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना हर माउंटेनियरिंग का सपना होता है। हर माउंटेनियर जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, मेनी माउंटेनियरिंग हैड ट्राइड देयर लक एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हाई दिस माइटी माउंटेन बिफोर, बहुत से माउंटेनियरों ने दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का प्रयास किया। इन 1924 माउंटेनियर सैंडी इरविन एंड जॉर्ज मेलोरी मेड एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कॉस्ट ऑफ देयर लाइफ। देखिए 1924 में सैंडी इरविन और जॉर्ज मेलोरी ने सबसे हाईएस्ट पीक पर चढ़ने का असफल प्रयास किया था और इसके बदले में उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी। द ग्लोरी ऑफ हैविंग सक्सेसफुली completed the Everest expedition first goes to the Sir Edmund Hillary of the New Zealand and Sherpa Tenzing of Norway of Nepal। देखिए, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की ग्लोरी मीन्स चढ़ने का जो सम्मान फर्स्ट ऑफ ऑल प्राप्त हुआ वो था न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिन के नाम। कहने का मतलब न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नार्गे ने सबसे पहले दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की और सफलतापूर्वक चढ़ाई किया। ठीक, दे कॉन्क्वर्ड माउंट एवरेस्ट इन 1953, इसको याद रखना बच्चों। उन्होंने 1953 में दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह किया, मीन्स माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई किया। द फर्स्ट जेन्युइन असेंट, और यह पहला सफलतापूर्वक अभियान था। एवर सिंस द फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। मेनी माउंटेनियर हैव सक्सेसफुली मेट द चैलेंज ऑफ दिस पीक, और उसके बाद बहुत से माउंटेनियरों ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की। In 2006, another New Zealanders named Mark Inglis performed an absolutely incredible feat। देखिए 2006 में न्यूजीलैंड के ही एक व्यक्ति ने, जिसका नाम मार्क एंग्लिस था, उन्होंने बहुत ही अविश्वसनीय तरीके से चढ़ाई किया। बहुत अविश्वसनीय तरीके से, फिट का मतलब होता है करतब दिखाना, दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ करके एक अविश्वसनीय करतब दिखाया। ठीक, ही बिकेम द फर्स्ट डबल एम्प्यूटी टू रीच द समिट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। देखिए कितनी हिम्मत की बात है कि वो डबल एम्प्यूटी थे। एम्प्यूटी मतलब होता है जिसके अंग कट जाएं, जो हैंडीकैप हो, डबल एम्प्यूटी थे, मीन्स दोनों लेग उनके पास नहीं थे। तो डबल एम्प्यूटी वाले व्यक्ति ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ करके 2006 में एक अजीब सा कारनामा कर दिया। ठीक, आफ्टर 40 टफ डे ऑफ क्लाइंबिंग इन अप्रैल मई 2006
A 47-year-old English made his final push for the top from Chap 4 450 मीटर फ्रॉम द समिट। देखिए, और 2006 में अप्रैल मई के महीने में उन्होंने चढ़ाई किया था। लगभग 47 साल के इंग्लिश ने एक फाइनल चढ़ाई की एंड टॉप फ्रॉम द कैंप 4, जब ऊपर की चोटी के प्लेस का नाम दिया गया कैंप 4, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी टॉप पर कैंप 4 टू 450 मीन्स 4 से 450 मीटर दूरी से ही समिट पर चढ़ाई की एंड इन परफेक्ट वेदर्स ऑफ 15 में, और परफेक्ट वेदर में एकदम साफ सुथरे मौसम में 15 मई को उन्होंने सफलतापूर्वक ऊंचाई पर पहुंच गया एंड अस्टॉन्डिंग डिड इंस्टीड। एस्टोनिस्ट का मतलब होता है आश्चर्यचकित कर देने वाला काम किया। इस 15 मई को 2006 15 मई को दुनिया की चोटी पर एक ऐसा व्यक्ति पहुंचा जो डबल एम्पूटी था, मतलब दोनों पैर से विकलांग था, और चढ़ाई करके ने दुनिया को एक आश्चर्य में डाल दिया। He was standing on his artificial leg on the top of the world लिटरेरी। देखिए, वो आर्टिफिशियल लेग के द्वारा दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा होने का कारनामा किया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए न्यू पैरा से, There stood the legless mountaineers, happy beyond word, enjoying his triumph, gazing on all below him। देखिए, उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंची चोटाई पर लेगलेस माउंटेनियर में पैर विहीन, उनका पैर तो पहले से कट गया था ना, तो इसलिए लेगलेस बोला जा रहा है। लेगलेस होते हुए भी, पैर बिना पैर के होते हुए भी दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पर, शिखर पर पहुँचे। हैप्पी बियॉन्ड वर्ड मीन्स इस मोमेंट को वर्डों में बयान नहीं किया जा सकता, बहुत ही प्रसन्न थे। इंजॉइंग दिस ट्रम्प, उन्होंने अपने इस जीत को एंजॉय करते हुए, गेजिंग ऑन ऑल बेलो हिम, ऊंचाई से सबको देखते हुए, ऊपर से नीचे देख रहे थे उस समय। देफ वाई सेंडिंग आउट एन इंस्पायरिंग मैसेज, और वहीं से उन्होंने नीचे वालों के लिए मीन्स ज़मीन पर रहने वालों के लिए एक मैसेज छोड़ा। मैसेज का मतलब इंस्पायर किया टू अदर्स विथ डिसेबिलिटीज दैट देयर एम्बिशन शुड नेवर बी लिमिटेड, और बताया जो डिसेबल लोग हैं उनको बताया, उन्होंने एक मैसेज दिया अपने कारनामे से कि दुनिया, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ कुछ भी लिमिट नहीं है, किसी भी काम की एक जो निर्धारित सीमा नहीं है, आप अपनी क्षमता से अधिक कर सकते हैं। क्लियर? एम्बिशन का मतलब होता है अभिलाषा, अपनी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है, अनंत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक। ड्यूरिंग द पनिशिंग, देखिए लिखिए यहाँ पर, ड्यूरिंग द पनिशिंग क्लाइम हिज प्रोस्थेटिक्स लेग्स हैड नॉट कॉज्ड बाय एनी प्रॉब्लम, उनके जो आर्टिफिशियल पैर थे, लेग थे, उनसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। When once, देखिए थोड़ा कट गया बच्चों, यहाँ पर देख लीजिएगा। When one artificial leg had broken earlier during the climbs, English described it as an minor hiccups, और वो अपने साथ डबल एक एक्स्ट्रा लेग लेकर गए थे। जब उनका पहला वाला लेग, आर्टिफिशियल लेग ब्रोक हो गया तो उन्होंने दूसरा वाला यूज कर लिया ना, ड्यूरिंग द क्लाइम्स। इंग्लिश डिस्क्राइब इट अ माइनर हिकअप, उन्होंने लिखा है कि वह मेरा जब पहला जो लेग था वो टूट गया, मीन्स आर्टिफिशियल लेग जो ख़राब हो गया, तो उन्होंने इस मोमेंट को एक माइनर, एक छोटा सा पॉज बताया। हिकअप मतलब एक हिचकी टाइप ना, हिचकी होता है तो लोग कुछ मोमेंट के लिए रुक जाते हैं ना, तो उन्होंने इसको माइनर हिकअप, माइनर हिचकी, एक छोटी हिचकी बताई। ही वॉज कैरिंग अ स्पेयर सेट ऑफ लेग, देखिए वो अपने साथ एक एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल लेग लेकर चला करते थे, एज वेल एज इक्विपमेंट टू मेक नेसेसरी रिपेयर इन केस एनीथिंग वेंट रॉन्ग। क्यों? क्योंकि अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो उसको चेंज कर सके। ठीक। इन 1982 ही एंड हिज फेलो क्लाइंबर फिल डोल
were trapped in an ice caves for 14 days on Mount Cook। देखिए वह और उनके दोस्त, देखिए 1982 की बात है। ही एंड फेलो क्लाइंबर्स फिल डोल, उनके जो फेलो मीन्स सहयोगी फिल डोल थे, वह ट्रैप इन आइस केव, एक बर्फ की गुफा में फंस गए। फॉर द 14 डेज ऑन माउंट कुक, माउंट कुक नाम दिया गया है, एक चोटी है माउंट कुक में, एक बर्फ में वो फंस गए लगभग 14 दिन तक। न्यूजीलैंड्स हाईएस्ट पीक, माउंट कुक कहाँ पर है? न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ पर वो एक बार अपने दोस्त सहयोगी फिल डोल के साथ 14 दिन तक बर्फ में ही फंस गए। इंग्लिश मैनेज टू कीप हिज हेड एंड डिड नॉट पैनिक बट बोथ ऑफ देम सफर्ड। तो इंग्लिश ने काफ़ी हिम्मत से काम लिया और अपने आप को पैनिक नहीं होने दिया। दोनों लोग इस समस्या से बड़ी मजबूती से सामने निकल कर आ गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर हम लास्ट पेज पर आ गए हैं। देखिए बच्चों, फ्रोस्ट वाइट एंड दे हैड टू हैव बोथ लेग एम्पूटेड बेलो नी। देखिए अभी दोनों फंसे थे, बाहर निकल के नहीं आए थे। इस सेंटेंस से पता चलता है कि दोनों ने काफ़ी सफ़र किया, मीन्स काफ़ी कष्ट सहा, और एट लास्ट उनके दोनों लेग को इम्प्यूटेड करना पड़ा। मीन्स नी, घुटने से लेकर के दोनों लोगों के नी को काटना पड़ा। Since 2006, English has taken on a number of challenging role and succeeded। 2006 के बाद से इंग्लिश ने बहुत सारे चैलेंज फेस किए और सफल भी हुए। रैगिंग फ्रॉम लेगलेस इसकी गाइड टू सर्च रिसर्च साइंटिस्ट आफ्टर इंटरिंग द डिग्री इन ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री। देखिए, और उन्होंने लेगलेस होते हुए भी लोगों को इंस्पायर किया। रिसर्च साइंटिस्ट, वैज्ञानिक रिसर्च किए। आफ्टर अर्निंग अ डिग्री इन ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री, उन्होंने ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री में डिग्री भी लिया, उस बाद में चलकर एक वैज्ञानिक के रूप में काफ़ी रिसर्च भी किया। ही आल्सो वन अ सिल्वर मेडल इन साइकिलिंग एट द सिडनी पैरालंपिक इन 2000। और सिडनी के पैरालंपिक 2000 में सिडनी में जो पैरालंपिक हुआ था उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता। किस गेम में? साइकिलिंग के गेम में। ठीक। Before leaving on his expedition to the Mount Everest, English said that the fact that he had lost both legs and that no one has ever scaled the world's highest peak with two artificial was of secondary importance। देखिए, बिफोर लिविंग ऑन द एक्सपेडिशन ऑफ द माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने से पहले, एक्सपेडिशन का मतलब होता है लोगों का समूह ना, चढ़ाई करने वालों का समूह, उनका समूह जब चढ़ाई के लिए निकल रहा था, उसके निकलने से पहले इंग्लिश ने क्या कहा? द फैक्ट दैट ही लॉस्ट बोथ लेग, फैक्ट यही है कि उनके दोनों पैर लॉस हो चुके थे। एंड दैट नो वंस हैज़ एवर स्केल्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक विथ टू आर्टिफिशियल, और कोई भी दुनिया का ऐसा प्राणी नहीं है जो दो आर्टिफिशियल पैर के द्वारा दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई कर ले जाए ना, वह सेकेंडरी इम्पोर्टेंस, और यह अपने आप में सेकेंडरी मीन्स अद्वितीय है, मतलब दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ। ही सेड विथ कन्विंसन, आई एम नॉट डूइंग दिस टू बी फर्स्ट डबल एम्प्यूटी, इफ आई एम इट इज़ द आइसिंग ऑन द केक। अगर ऐसा मैं कर सका तो आइसिंग ऑन द केक मीन्स होता है तो यह बहुत ही अच्छा काम होगा मेरे द्वारा। आई एम नॉट डूइंग दिस टू बी द फर्स्ट डबल एम्प्यूटी। एक मिनट बच्चों, चलिए यहाँ से एक बार फिर से देख ली, मैं फिर से बता देता हूँ। चढ़ाई करने से पहले उन्होंने क्या कहा था? ही सेड विथ कन्विक्शन, मतलब स्वीकार करते हुए बोला, आई एम नॉट डूइंग दिस टू बी द फर्स्ट डबल एम्प्यूटी, मतलब इसलिए मैं नहीं माउंटेन पर चढ़ाई कर रहा हूँ कि मैं दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति बन सकूँ कि जो डबल एम्प्यूटी होते हुए भी चढ़ाई किया और सफल हुआ। मतलब डबल एम्प्यूटी होते हुए पहली बार फर्स्ट ऑफ ऑल चढ़ाई करने वाला पर्सन बनने के लिए मैं नहीं काम कर रहा हूँ। ठीक,
इफ़ आई एम, अगर मैंने सफल हो गया तो ठीक है, देन इट इज़ द आइकिंग ऑफ द केक, अगर ऐसा हो गया मीन्स सफलता मुझे मिल गई तो यह आइस ऑन द केक होगा, मतलब बहुत ही कठिन काम होगा। बट इट इज़ मच मोर देन दैट, लेकिन उससे कहीं अधिक प्राप्ति मुझे मिलेगी, मतलब उससे कहीं अधिक फेम मिलेगा, नेम मिल जाएगा। आई हैव बीन क्लाइंबिंग मोस्ट ऑफ माई लाइफ एंड एवरेस्ट इन द अचीवमेंट रैली, हमने बहुत सारे जीवन में बहुत सारे चोटियों पर चढ़ाई की और एवरेस्ट पर चढ़ना भी हमारे जीवन की एक उपलब्धि है होगी। इट विल, हाँ, इट गिव यू नॉलेज ऑफ एम्पावरमेंट टू डू अदर थिंग्स, और जिससे आपको एक अतिरिक्त चीज़ करने की प्रेरणा मिलती है। मीन्स जब आप कोई काम करते हैं और सफल होते हैं तो उसके बाद अगला वाला वर्क करने की प्रेरणा मिलती है। इंग्लिश हु केप्ट अ वेबसाइट डायरी ऑफ हिज क्लाइंट, इनके पास एक वेबसाइट डायरी थी। वो सेड दैट द एक्सपेडिशन वाज आल्सो एन effort to raise money for the Cambodian center that provide rehabilitation for the landmine amputee। उन्होंने अपने उस डायरी में लिखा है उनके एक्सपेडिशन जो पैसा मिलेगा वो कम्बोडियन, देखिए कम्बोडियन सेंटर में रिहेबिलिएशन मीन्स वहाँ में जो लोग रह रहे हैं, जो लोग सीखते हैं उनके लिए लगाया जाए। हाँ, वहाँ पर लैंड माइन एम्पूटी, जो एम्पूटी लोग हैं, कहने मतलब जो हैंडीकैप लोग हैं उनके सीखने में हमारे पैसे का योगदान किया जाए। एंड पोलियो विक्टिम एंड अदर डिसेबल्ड पीपल, इस आयोग एम्पूटी पर्सन के लिए उन्होंने अपना पैसा भी डोनेट किया। क्लियर? चलिए बच्चों, यह तो रहा आपका एक्सप्लेनेशन फिनिश हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन ज़रा सा देख लेते हैं। इसमें क्या है, ए फर्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स बाय राइटिंग द इवेंट इन पैसेज क्रोनोलॉजिकली। देखिए बच्चों, इसको आप बहुत आसानी से राइट कर सकते हैं कि कब कब क्या हुआ। 1924 में क्या हुआ, 1924 में बता दूं, सबसे पहले असफल प्रयास किया गया, चढ़ाई का असफल प्रयास किया गया। वो पैसेज पे जाकर आप यहाँ पर फिल कर लेंगे किसके द्वारा। और 1953 में क्या हुआ, शेरपा तेंजिंग और नॉर्गे ने सफलतापूर्वक चढ़ाई की, तो उनका मेंशन यहाँ कर देंगे। उसके बाद 1982 में क्या हुआ उसको फिल करेंगे। 2006 में क्या हुआ इंग्लिश के द्वारा, तो उसको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो आप बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, चलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे दूँ इसका आंसर क्या बनेगा। A2 का आंसर दिस क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट मार्क इंग्लिश टूक ड्यूरिंग हिज क्लाइम टू समिट। देखिए कहा जा रहा है इंग्लिश क्लाइम करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशन लिया। प्रिकॉशन मतलब क्या क्या सावधानियां बरती, मीन्स पहले से ही क्या क्या वो लेकर गए थे। ठीक, चलिए मैं बताता हूँ। इंग्लिश वॉज अ वेरी केयरफुल पर्सन, ही टूक अनदर अ पेयर ऑफ आर्टिफिशियल लेग ना, आपने पढ़ा है, वो बड़े ही केयरफुल थे। उन्होंने एक अलग से पेयर ऑफ आर्टिफिशियल पेयर ऑफ लेग लेकर चढ़ाई किया था। राइट, तो इसको आप यहाँ भर लेंगे। हाउ डिड इंग्लिश डिस्क्राइब द ब्रेकिंग ऑफ वन आर्टिफिशियल लेग अर्लियर ड्यूरिंग द क्लाइम। किस तरीके से उन्होंने अपने जो उनका लेग था जब ब्रोकन हो गया तो उसको किस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो हिज ब्रोकन, व्हेन हिज आर्टिफिशियल लेग्स हैज़ बीन ब्रोकन, then this incident he describes as a minor hiccup, na, and then after he have extra legs and for the using। बात समझ में आई क्या कहा जा रहा है, उन्हें क्या कहा था, दिस इज द माइनर हिकअप। क्लियर, आप नोट कर लेंगे इसको ऐसे। What is the inspiring message that Mark English gave by his astounding feat। उन्होंने अपने astounding feat का मतलब आश्चर्यजनक, आश्चर्य में डाल देने वाले अपने कारनामे से उन्होंने क्या मैसेज दिया लोगों को।
इसका आंसर आप नोट कर लेंगे। ही गेव अ वेरी यूजफुल मैसेज टू अ डिसेबल्ड और एबल्ड पर्सन बाय हिज एस्टोनिश्ड डीड दैट वाज he shows a daredevils and he shows a very great works instead of being an imputee। बात समझ में आई? मतलब मैं हिंदी में बता दूं, इम्पुटी होते हुए भी उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की। उससे उन्होंने मैसेज दिया कि कोई भी डिसेबल पर्सन भी कुछ भी कर सकता है। देयर इज़ नो लिमिट, है ना पैसेज में, देयर इज़ नो लिमिट ऑफ द एम्बिशन। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर नोट कर लेंगे। 4th नंबर देखिए, व्हाट आर द अदर चैलेंजिंग रोल इन विच मार्क्स एंग्लिश हैड सक्सीडेड। और कौन कौन से चैलेंजिंग रोल थे जो मार्क एंग्लिश ने सफलतापूर्वक किया। देयर वाज मेनी वर्क्स डन बाय द मार्क्स एंग्लिश बिफोर। बहुत से ऐसे काम थे मार्क एंग्लिश ने जो एक चैलेंज के रूप में लिया। एंड दैट वाज अनदर टास्क वाज द क्लाइंबिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट ना, बीइंग एन इम्प्यूटी पर्सन। और उसी चैलेंज में एक चैलेंज यह भी था कि इम्प्यूटी पर्सन होते हुए भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का सपना देखना और कंप्लीट भी करना है। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता दूं इसको। बीइंग अ डबल इम्प्यूटी पर्सन ही क्लाइम्ड ऑन द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट दैट वाज द ग्रेट चैलेंज। इस प्रकार से बच्चों आप इसका आंसर भी राइट कर सकते हैं और हम वहाँ चैप्टर में पैसेज में जाकर हेल्प ले सकते हैं फिर से। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले लेसन में न्यू एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट चैप्टर जब मैं अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स में शेयर ज़रूर करना।